बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को हलीम फ़ियाज़ी का सलाम। सामीन व नाज़रीन, जिस तरह आपके इल्म में है कि करोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए रखा है, तो आज की तारीख़ में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग इस करोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन की कैफियत है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और हर किस्म की एक्टिविटीज़ इस वक्त जाम है। ट्रैफिक जाम है, बाहर ट्रैफिक जाम है, यानी तमाम तर सरगर्मियाँ इस वक्त जमूद का शिकार हो चुकी हैं। और मैं यहाँ ये भी आपको बताता हूँ कि ये करोना वायरस जो चाइना के शहर वुहान से होता हुआ इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है। इस वक्त इटली की सूरत हाल आपके सामने है। अमेरिका इस वक्त इटली और ईरान और चाइना को भी पीछे छोड़ के दुनिया में इस वक्त सर फहरिस्त आया है। 76,000 के 86,000 के लगभग लोग इस वक्त अमेरिका जैसे सुपर पावर और डेवलप्ड कंट्री में इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। इस वक्त तक मेडिकल साइंस जो दुनिया जो तरक्की की दावे कर रही है, अभी तक इस वायरस के हवाले से इस वायरस के इलाज के लिए कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट या कोई सिरप, कोई इंजेक्शन अभी तक ईजाद नहीं कर सकी है, जो कि एक लम्हा फ़िक्री है और जदीद तौर पर या तरक्की याफ्ता ज़माने के मुँह पर एक तमांचा है। इसलिए इस मौजी और महलिक वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे उलमाए कराम, तमाम मसालिक के जय्यद उलमाए कराम, हमारे सियासी कायदीन, हमारे हेल्थ के स्पेशलिस्ट, बाज़ समाजी कारकुनान, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से ज़ोर दे के कहते हैं। यानी इससे ये पता चला कि एहतियाती तदाबीर ही के ज़रिए इस करोना वायरस को शिकस्त दिया जा सकता है, इससे बचाव मुमकिन है। इसके बारे में कहा जाता है बार बार कि हर 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम सैनिटाइज़र के ज़रिए या किसी अच्छे साबुन के ज़रिए 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह अपने हाथों को धोते रहें। दूसरे इस हवाले से हमें एहतियाती तदबीर के तौर पर कहा जाता है कि हम सोशल गैदरिंग्स से इज्तनाब करें, ऐसी जगहों में ना जाएं जहां बड़ी तादाद में लोग जमा होते हों। हम ऐसी जगहों से जाने से परहेज़ करें। हम 14 दिन तक घर के अंदर रहेंगे, किसी से मेल मिलाप नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, मुआनका नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि हमारे जिस्म, हमारे अंदर ये वायरस मौजूद हो और हम किसी दूसरे को ये वायरस मुंतकिल करें या किसी दूसरे से ये वायरस हमारे अंदर मुंतकिल हो और हम चलते फिरते मशीन बन जाए। तो इसलिए खुदारा इस चीज़ की गुजारिश की जाती है कि आप घरों के अंदर रहें। लोगों से हाथ मिलाना या मेल जोल रखना या पब्लिक गैदरिंग्स में जाना, सोशल गैदरिंग्स में जाना, इज्तिमात में जाने से हम इज्तनाब करें, घर के अंदर रहें और सफाई का भरपूर ख्याल रखें। और घर के अंदर जब हम बैठे रहें तो वहाँ पे हम कोई किताब पढ़ें, तिलावत करें, इबादत करें, कोई सोशल मीडिया में कोई चीज़ देखें, कोई छोटे मोटे गेम करके घरेलू बच्चों के साथ हम अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो बेहतर होगा। और हद से ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो हम घर से बाहर ना निकलें। इन हिदायत पर अगर हम अमल करेंगे तो हम अपने आप को और दूसरों को इस वायरस से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके, लाइट समझ के, इसको कुछ न समझ के हम लोगों से हाथ मिलाते जाएंगे, पब्लिक गैदरिंग में जाते रहेंगे, बाज़ारों में फिरते रहेंगे, घरों के अंदर बैठने के बजाय हम बाहर फिरते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे हम अपने आप को भी नुकसान दे सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान दे सकते हैं। आज इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश करने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि एक मुअल्लिम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना पैगाम आपसे शेयर करूं। मुझे उम्मीद है आखिर में जाते जाते अल्लाह ताला के हुज़ूर बदस्ते दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को बिलखुसूस और बिलउमूम पूरी दुनिया को अल्लाह ताला इस करोना वायरस की जिस अज़ाब ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है, अल्लाह ताला हम सब को इस वायरस से हमारी हिफाजत फरमाए और जो एहतियाती तदाबीर हैं अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।